ये रिश्ता क्या कहलाता है। इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इसे। हेलो नहीं बड़े पापा। अरे भैया भैया सर विश्वास कीजिए मैंने कुछ नहीं किया। चुपचाप बैठो इधर। सर एक बार फैमिली से बात करने दीजिए। शट अप। चुपचाप बैठो नहीं तो अंदर दूसरे कैदियों के साथ बंद कर दूंगा, समझे? बैठो। ये तो कायरो गोइनका है ना, मनीष गोइनका का पोता। मिस्टर मनीष गोइंका की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए इस साल उनके ग्रैंडसन मिस्टर कायरो गोइंका ने यंग अचीवर अवार्ड जीता है। बहुत ही हार्ड वर्किंग और प्रॉमिसिंग यूथ। कायरव तू तो छा गया मेरे भाई। अब देख तेरे लिए कैसे रिश्तों की लाइन लगती है। कायरो बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नायरा को अपने बेटे पे हमेशा से बहुत विश्वास था कि वो बड़ा होके कुछ कमाल करेगा, पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा, और आज उसकी बात सच साबित हुई है। I'm sorry मम्मा पापा। I'm really sorry। I'm sorry मैंने आप सबकी उम्मीदें तोड़ी है। I'm sorry बड़े पापा, आपका नाम खराब करने के लिए। देखिए कायरो गोइनका बिल्कुल बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। मैं कहूं आप वैसे वैसे एफआईआर लिखिए फुल डिटेल में, ताकि इनके लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दे सके कानून। देखिए हमारा एडवोकेट आता ही होगा, उसके बाद बेल की कार्रवाई। क्या बेल को मजाक समझ के रखा है क्या? मजाक तो आपने समझ के रखा है। मेरे बच्चे की जिंदगी खराब कर दी है आपने। आपका बच्चा जिंदा तो है, हमारी बच्ची को मार डाला आपके बेटे ने। आप समझ रहे नहीं जब सब कह रहे हैं कि कायरव ने अनिशा का खून नहीं किया है, आप समझ ही नहीं रहे। एक ही राग अलाप रहे हैं आप लोग। बात करता हूं। I'm sorry बड़े पापा, I'm sorry जी। मेरी वजह से आप सब परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। हाँ ओके, हाँ मैं अभी उनसे कहता हूँ। हाँ जी ओके ओके। ये हमारे लॉयर मिस्टर माथुर का फोन था, वो कह रहे थे कि वो आपको अच्छे से जानते हैं। अरे पुलिस वालों की लॉयर से जान पहचान होती है, इसका मतलब कानून बदल दे क्या? नहीं ना, आप रिपोर्ट लिखिए। एक बार आप हमारे एडवोकेट को आ जाने दीजिए, उसके बाद अपने हम भी बुलाते हैं अपने लॉयर को भाई साहब, एक नहीं तो उन्हें फौज खड़ी कर देंगे। अरे कोई कंपटीशन है क्या? 4 या 5 वकील बुला लेंगे, हम बात को किसी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हमें बात खत्म ही नहीं करनी ना। जिद पे अड़ गए हैं आप लोग। आप सब प्लीज शांत हो जाइए। डैड आप क्यों बहस कर रहे हो उनसे? आप सीधा काम की बात कीजिए ना उनसे। इंस्पेक्टर साहब आप रिपोर्ट में लिखिए, जैसे जिस समय कह रहा हूँ वही लिखिए। देखिए आप दोनों शांत हो जाइए। दोनों पक्षों को बारी बारी अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। इन्हें समझाइए, आपने किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत कीजिए। मैं भी कब से नहीं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभिमन्यु। शांति से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, चीखिए चिल्लाइए मत। जितना चीखेंगे चिल्लाएंगे लोगों को उतना ही मौका मिलेगा हमारे खिलाफ बात करने का। भैया देखिए ना मेरी तरफ। भैया 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 देखिए ना मेरी तरफ, प्लीज प्लीज देखिए ना मेरी तरफ, ऐसे मुंह मत छुपाइए ना भैया, मुझे नजर मिलाइए ना भैया प्लीज। मैं कैसे साक्षी हूँ, मैं किसी से नजर नहीं मिला सकता। मेरी वजह से तो परेशान है। नहीं भैया ये गलत है, ये भैया ये मुझे भी पता, आपको भी पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आप क्यों मुंह छुपा रहे हैं भैया? देखिए ना प्लीज भैया, देखिए ना प्लीज प्लीज। अरे हम क्यों वेट कर रहे हैं इनके वकील के लिए? हमें तो कंप्लेंट लिखवानी है। मैं कब से आपसे कह रहा हूं, लेकिन आप मेरी सुन नहीं रहे, आप इन्हीं की तरफ ध्यान दे रहे हैं। क्यों ऐसा? पैसे खिलाए इन्होंने आपको? अगर पैसे खिलाए हैं तो ठीक है, मुझे बताइए कितने हैं, मैं दुगने पैसे देता हूं, मगर हमारी तरफ ध्यान दीजिए आप। सर जी एक बात याद रखिए, आप बड़े आदमी होंगे अपने घर के, वर्दी में पुलिस वाले की जान या उसकी इज्जत से खेलने का मतलब समझते हैं आप?
थाना है, कहीं ऐसा ना हो कि पोते को बचाते बचाते आप अंदर हो जाएं। याद रखिएगा। यही तरीका है इन लोगों से बात करने का, तभी इन जैसों को समझ आती है। अरे क्या ऐसे ही बात करनी चाहिए, हमें सॉरी कह रहे हैं ना। भैया भैया प्लीज ऐसे मत कीजिए, मुझसे नहीं देखा जा रहा। सॉरी, घर पे जो हुआ है उसके लिए और यहाँ जो हो रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। शांत हो जाइए। मैडम इस तरह से अलाउड नहीं है मिलना बात करना, प्लीज आप घर जाओ। मुझे बस 2 मिनट अपने भैया से बात करनी दीजिए ना। आप अच्छे घर से दिख रही है इसलिए मैं आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा हूँ। आप जाइए प्लीज, घर जाइए। अगर हमारे सीनियर ने देख लिया ना तो मेरी वो खाट खड़ी कर देगा। प्लीज 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 आप जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अक्षु, अक्षु, प्लीज मत जाओ, प्लीज प्लीज, आई नीड यू, प्लीज मत जाओ। यही चल, छोड़। प्लीज रहने दीजिए ना। मैंने कहा ना छोड़। मैंने कहा ना रुकिए ना थोड़ी देर प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा मत करिए। भाई बहने बात करना चाहते हैं, करने दीजिए। 2 मिनट में कुछ नहीं जाएगा, ना आपका ना हमारा ना कानून का। और कोई किसी को भगा के नहीं लेके जा रहा है। भैया आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप लॉ पर और अपनी सच्चाई पर पूरा भरोसा रखिए। जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत क्यों होगा? हमने अपने पेरेंट्स की लाइफ से एक चीज सीखी है ना कि गलतफहमी बस लाइफ को कॉम्प्लिकेट करती है और पेशेंस इसे सॉर्ट। आप प्लीज पैनिक मत करिए। अब आपको याद है मम्मा पैनिक होके घर छोड़ के चली गई थी और कितने टाइम तक घर से दूर रही। नो भैया ये कहना बहुत आसान है लेकिन सहना बहुत मुश्किल। पर आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं भैया। बड़े पापा एजी आपको कैसे भी करके यहाँ से निकाल लेंगे। और आपको ना ये लोगों की बातें, ये फैमिली की इंसल्ट, ये सब के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इन सब से फर्क ही नहीं पड़ता है। भैया हमें फर्क पड़ता है आपसे। प्लीज आप ठीक रहिए, आपको किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना ख्याल रखिए भैया, बाकी सब ठीक हो जाएगा। प्लीज पूरी दुनिया के मारने की बात हो जाए पर आपकी हमेशा आपके साथ रहेगी। प्रॉमिस। आपने हमेशा मेरा साथ दिया ना, वैसे ही मैं आपका हमेशा साथ दूंगी। बस प्लीज अपना ख्याल रखिए प्लीज प्लीज। चल मैंने कहा चल चल चल। ये रिश्ता क्या कहलाता है।